इस संसार में जीते समय बहुत कठिनाइयाँ परेशानियाँ हमें झेलनी पड़ती है। संसार की इस कठिनाइयों को झेलते झेलते कई बार हम अपना संतुलन भी खो देते हैं। इन मुश्किलों के चलते हम कुछ तो उलट पुलट काम करते ही हैं जिससे हमारा ही नुकसान करते हैं। ऐसे मुश्किल हालातों के चलते बीते हुए वक्त में बहुत लोगों ने हमारे साथ बुरा बर्ताव भी किया होता है। कई बार बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार भी हमारे साथ किया जाता है। उस वक्त से वो व्यक्ति और उनके द्वारा किया गया गलत व्यवहार हमारे दिमाग में ही छप जाता है और मन ही मन में हम उस शख्स के बारे में बहुत ही बुरा सोचते बैठते हैं। उस शख्स के बदले की आग में हम बरस बरस तक जलते रहते हैं। पर एक बात पर हमें यह ध्यान देना चाहिए कि ऐसा बुरा बर्ताव करके क्या वो शख्स भी खुश है। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि पूरे जीवन में हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के फल हमें इसी जीवन में ही चखने पड़ते हैं। हमारे अच्छे या बुरे किए गए कर्मों से उत्पन्न हुए सुख और दुख को हमें इसी जीवन में ही भुगतना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि आपके साथ कोई भी बुरा बर्ताव करे और आपको वो सहना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जिसने भी हमारे साथ बुरा बर्ताव किया है उसके सामने उसी वक्त उसके मुंह पर ही उसके दुर्व्यवहार का कारण हमें पूछना चाहिए। उसके गलती का एहसास हमें उसे करके देना चाहिए, ना कि उसके पीठ पीछे उसके बारे में गलत बोलना है। चले इस विषय पर हम विस्तार से बात करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल अचल मन विचार मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में खो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें, क्योंकि अच्छे विचारों पर मैं हमेशा वीडियोस बनाता हूं और इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करने का प्रयास करता रहता हूं और इससे अच्छे विचार स्प्रेड करने में मुझे खुशी मिलती है। बीते समय में हम सबके बीच में से एक ऐसा इंसान गुजर के गया है जिसका पूरा जीवन खुद एक संघर्ष था। उसके साथ बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार होना ये हर रोज़ की आम बात हो चुकी थी। समाज में फैले रंग रूप के भेदभाव के कारण हर जगह उन्हें अपमान ही झेलना पड़ता था। वो कोई भगवान नहीं था, पर सिर्फ काले रंग के कारण हमें सम्मान की ज़िंदगी नहीं मिलती है, इसका उन्होंने प्रखर विरोध किया और अपने जीवन के 27 साल बिना निजी स्वार्थ के रॉबिन द्वीप के जेल की काल कोठरी में बिताकर इस दुनिया में सदियों से चली आ रही काले रंग भेद के विरोध में उन्होंने बहुत संघर्ष किया और पूरी दुनिया के रंग भेद के गंदी और छोटी सोच को उन्होंने पछाड़ के रख दिया। तो दोस्तों, ये सच्ची कहानी है दक्षिण अफ्रीका के नेशनल कांग्रेस वे सिजवे के अध्यक्ष और दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की, जिन्होंने अपने नेक विचार, मानवता के प्रति प्रेम और अन्याय के खिलाफ लड़ने की आदत से लाखों लोगों की पीड़ा का आवाज़ उठाया। जब नेल्सन मंडेला जी राष्ट्रपति बने थे तो एक बार अपने कुछ अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों के साथ कहीं बाहर गए थे। लंच का टाइम होने पर सभी एक होटल में गए और खाना ऑर्डर किया। उनके एकदम सामने ही एक टेबल पर अकेला आदमी अपनी ऑर्डर की प्रतीक्षा कर रहा था। मंडेला जी ने अपने सुरक्षाकर्मियों से कहा कि उसे हमारे साथ टेबल पर खाना खाने के लिए लेकर आओ। मंडेला जी के ऑर्डर के अनुसार उसे टेबल पर लाया गया और थोड़ी देर में ही सभी का खाना भी टेबल पर आया। सब लोग खाना खाने लगे। खाते वक्त उस व्यक्ति के चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी। वो बहुत ही डर गया था। खाते वक्त उसके हाथ काँप रहे थे, बावजूद गर्मी के भी उसके पसीने छूट रहे थे। उसने जल्दी से खाना ख़त्म किया और उस होटल से निकल पड़ा। वो जाने के बाद सब अधिकारी और सुरक्षाकर्मी बोलने लगे कि शायद वो आदमी बहुत बीमार होगा, क्योंकि उसके हाथ काँप रहे थे और उसके पसीने भी छूट रहे थे। यह सुनने के बाद मंडेला जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, वो रॉबिन द्वीप के जेल का जेलर था। 27 साल तक हर रोज़ मुझे वो कोड़ों से तब तक मारता था जब तक वो खुद थक न जाए। मार खाते खाते जब मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी और मैं पीने के लिए पानी मांगता था, तब शैतान की तरह हंसते हुए बहुत ही निर्दयता से
वो मेरे मुंह पर पेशाब करता था। आज मैं राष्ट्राध्यक्ष बन चुका हूँ और मैंने उसे मेरे टेबल पर खाने के लिए बुलाया, तो उसे लगा होगा कि मैं भी उसके साथ वही व्यवहार करूँगा, वही सुलूक करूँगा, नहीं तो मैं उसे बदला लूँगा। पर राष्ट्रपति होने के बावजूद भी नेल्सन मंडेला जी ने उसके साथ अच्छा ही बर्ताव किया, उसके साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं किया। अगर इस जगह पर कोई दूसरा होता या खुद हम भी होते तब भी हम उस जेलर को नहीं छोड़ते, पर फिर भी नेल्सन मंडेला जी ने उस शख्स को कुछ भी नहीं किया। ये महान लोगों की आदतें हैं, महान लोगों की ये आदतें ही उनको महान बनाती है। यहाँ से हमें ये सीख अवश्य मिल जाती है कि अगर आपके पास कोई बड़ा पद है और इससे आपको कोई बड़ा अधिकार भी मिला है, तब भी आपको उस अधिकार का उपयोग किसी बुरे काम के लिए नहीं करना चाहिए। मंडेला जी की इस बात से ये प्रमाण मिलता है कि बुराई से बुराई को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता और बदले की भावना हमेशा हमें विनाश की ओर ही ले जाती है। और उस डरे हुए जेलर से भी ये सीख मिलती है कि जब हम ऐसे सोचते हैं कि ऐसा बर्ताव हमारे साथ किसी ने भी कभी भी नहीं करना चाहिए, वैसा बर्ताव हमें भी किसी दूसरों के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से ये वीडियो किसी अच्छे आदमी को सुनने को ज़रूर मिल सकती है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और सबको खुशियाँ बांटें। धन्यवाद।